प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए उसके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ हम आते हैं कि उसने हमें एक और रविवार सुबह ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा करने पाएँ और इस जुलाई के इस अंतिम रविवार को उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देने पाएँ। प्रभु जल्द से जल्द इस परिस्थिति को दूर करे ताकि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर प्रभु के पवित्र नाम की आराधना करें। लेकिन प्रभु जो चाहेगा वैसे ही होगा मेरे अजीज़ों, और अपने आप को हम प्रभु के सन्मुख जाने। भले ही अपने घरों में हैं, लेकिन इस बात को मान के रखिए कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। हमारा घर भी परमेश्वर ही का भवन है। जिसका घर में परमेश्वर नहीं, वो घर परमेश्वर का घर नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अवश्य है कि हम भले ही अपने घरों में हैं, लेकिन निश्चित रूप से जाने कि हम प्रभु के सन्मुख हैं। और खुदा का वचन कहता है, मैं सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे और सब मिलकर उसका घात करोगे? वो तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वो उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार मेरा परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें उससे खोल के कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, और तौल में वो हल्के निकलते हैं। वो सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पे भरोसा ना रखो, लूटपाट पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू हर एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। खुदा के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि यकीनन करुणा उस महान परमेश्वर की है। और याद रखिए, कई बार हम बता चुके हैं, देख चुके हैं, खुदा की करुणा हमारे ऊपर है तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना यकीनन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावधानी हम बेशक रखें, लेकिन प्रभु के आगे प्रार्थना में रहें मेरे अजीजों, और उसकी महिमा करते रहें। एक बार फिर हम उसके पवित्र चरणों पर हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। सो मिलकर स्तुति करें मेरे अजीजों, कि हमारी स्तुति उसके सिंहासन पर पहुंचे और उसकी आशीषें हमारे पास आने पाए। मिलकर प्रार्थना करें मेरे अजीजों, कि प्रार्थनाएं उसके सिंहासन तक पहुंचे और उसका उत्तर हमारे पास आने पाए। और हम इस गीत को गाएं। स्तुति आराधनाओं पर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधनाओं पर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे
करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु नासरी, सचमुच हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे आती है। हमारी विनती और प्रार्थनाएं ऊपर जाती है और उत्तर लेके नीचे आती है। और हम कभी निराश नहीं होते प्यारे खुदावन, क्योंकि आपका अनुग्रह हमें संभालता है, बचाता है। अपने अनुग्रह के द्वारा आपने संभाल के एक बार फिर ये मौका दिया है कि एक और पवित्र दिन आपके पवित्र चरणों पर फेसबुक के माध्यम से अपने घरों में हम आपकी आराधना के लिए एकत्रित होने पाए। हम आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठ गए हैं, आशीष दे। जो भी नहीं बैठे हैं, अन्य कामों में है, प्रभु उनको अक्ल दे। बाकी काम दुनिया के वो छोड़ दे और आपके पवित्र चरणों पे बैठ के इस पवित्र दिन में आपकी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहा है प्यारे खुदावन। और हम जानते हैं आज उस पवित्र लहू के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। उस पवित्र लहू के द्वारा जब हम ढाक दिए जाते हैं, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामर्थ दे प्यारे खुदावन कि आपकी पवित्र नजदीकता में बने रहें, आपके अनुग्रह में बने रहें। आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। अपने भाई डीटी मित्रा के लिए समय प्रार्थना करते हैं प्रभु। और भी जो बीमार हैं उन सभी को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। यीशु के नाम में वो चंगे हो खुदावन। और आए प्यारे परमेश्वर, जो इस महामारी से ग्रसित हुए हैं, पिता आपसे प्रार्थना है छुटकारा दे उन्हें, सामर्थ दे उन्हें कि वो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करके चंगाई पाए और आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं प्यारे परमेश्वर, पूरे देश के अंदर कई जगहों पर पूरे विश्व में लोग आपके भवन में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जहां भी आपकी आराधना में बैठे हैं, हर एक जगह आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे। हर एक को आशीष दी और अपनी महिमा कराए। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जिसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है। सचमुच बहुत महान परमेश्वर है मेरे अजीजों, और उसकी महानता हम इन दिनों में देख रहे हैं। जिस रीति से शैतान इस संसार को नाश कर रहा है, एक भयंकर ड्रैगन के रूप में एक देश, एक दुष्ट शैतान के रूप में एक देश पूरे विश्व को खत्म करना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पाएगा। पिछले दिनों एक और विशेष बात उस जगह शुरू हुई, उस चीन के अंदर, कि परमेश्वर के भवनों को वहां ढाया जा रहा है।
वहाँ के राष्ट्रपति की जो तस्वीर है शी जिनपिंग की, उसको यीशु मसीह की तस्वीर के हटा करके उस जगह लगाया जा रहा है। यानी अब शैतान ने उस देश को अपने कब्जा में ले लिया। इतना भयंकर है कि अब उसका अंत निश्चित है। और मेरे अजीजों, जिसने खुदा के भवन का नाश किया है, खुद ब खुद वो नाश हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु हमें अपनी महिमा करने का मौका दे रहा है, अपनी प्रशंसा करने का अवसर दे रहा है। सो आइए उसकी प्रशंसा हम करें, एक गीत उसकी महिमा में गाएंगे। गीत का नंबर 16 हम सब जानते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस गीत को गाते हुए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। गीत की किताबों में 16 नंबर हैं, लेकिन हम सब इस गीत को जानते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराए मध्य विचरू, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखो, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा शब्द ही का होगा,
मुझे लेगा जहानन महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हाँ मेरे अजीजों, सबसे महान परमेश्वर और हमको बचाने वाला परमेश्वर वो इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और आज हम उसके कारण जीवित हैं। आइए अपने इस विश्वास को हम एक बार फिर से दोहराएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन खोलते हुए हम खड़े हो जाएं और एक साथ हम बोलेंगे, मैं विश्वास रखता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और इस समय हम भजन संहिता 103 पढ़ेंगे। किताबों में 8 नंबर का पाठ है, और अगर किताबें नहीं हैं आपके हाथ में तो भजन संहिता 103 आइए हम मिलकर इस समय पढ़ने जा रहे हैं। और इसको हम कई बार पढ़े हैं, आज फिर से पढ़ रहे हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है सो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना बिसराना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के नहीं हो जाती है। यह वह सब पिछड़ों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल को अपने काम जताए। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने हारा और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका कोप सरल और भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके नरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे यहोवा अपने नरवैयों पर दया करता है। क्योंकि हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही नहीं रह जाता और न अपने स्थान में फिर मिलता है। पर यहोवा की करुणा
उसके दरवैयों पे युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पे चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन को मानने में उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी रचनाओं, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीज़ों, ये बात हमने आपको पहले भी कई बार बता दी है कि वचन का लिखने वाला शुरू करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और अंत करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्यों? सारी बातें वो बीच में डाल देता है। वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सो मेरे अजीजों, ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें बचाया है। हम उसको धन्यवाद दें, हम उसकी महिमा अपने जीवन में हमेशा करते रहें। आज हम देखने जा रहे हैं उसके पवित्र लहू को। उसका पवित्र लहू हमें संभालता है मेरे अजीजों, वो हमें सुरक्षित रखता है। उसके पवित्र लहू में हम संभले रहें, बचे रहें। उस लहू को अपने ऊपर हमेशा लगाते रहें। कोरोना का ये मौत का फरिश्ता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आइए इस समय प्रार्थना में हम जाएंगे, फिर हम थोड़ी देर आराधना करेंगे और उसके बाद आगे वचन में बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने हमें बचाया है, आगे भी बचाएं। विशेष अपने देश के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। खुदावन, ये देश यकीनन मूर्ति पूजकों का देश है, लेकिन फिर भी आपका अनुग्रह है प्रभु, लोगों को अकल दे कि वो सच्चे और सामर्थ्य परमेश्वर को जानने पाए और ये देश महामारी से बच जाए और प्रभु आपके अनंत जीवन में आने पाए। प्रार्थना करते हैं मालिक अपने राज बिहार के लिए, जबकि भयंकर बाढ़ से ग्रसित हो चुका है बिहार, आसाम और कई जगह। प्रभु, लोग बेहाल हैं। प्रार्थना करते हैं ये बाढ़ दूर हो उस जगहों से, लोगों को सुकून मिले, लोगों को शांति मिले, ताकि प्रभु आपकी महिमा कर ले पाए। जो लोग बाढ़ से ग्रसित भूखे हैं बेचारे, अपना अनुग्रह उन पर करे खुदावन, कि लोग उनके पास तक भोजन पहुंचाने पाए। जो बेघर हो गए हैं प्रभु, वापस अपने घरों में जाने पाए। और आए प्यारे खुदावन, ये महामारी की बाढ़ जो आई हुई है इन दिनों में, पूरे देश में कोरोना जो फैला हुआ है, इसको भी दूर करे खुदा। जल्द से जल्द प्रभु दूर करके अपनी महिमा कराए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं अपने तमाम अजीज लोगों को, कलीसिया के सारे बुजुर्गों को प्रभु, बच्चों को, परिवारों को अपने लहू में छिपा के रखें। जो बीमार है प्रभु, उनको चंगा करें। अपने भाई डैनियल दिनेश मित्रा के लिए, डीडी मित्रा के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं। भाई मुखिया को आए प्यारे परमेश्वर, आप छुएं, उनके कमजोर शरीर में सामर्थ्य दे और उनके चेस्ट में जो इन्फेक्शन है दूर करे और उनका कोरोना का रिपोर्ट खुदावन नेगेटिव हो जाए और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए और आपकी महिमा करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी जो बीमार हैं
वर्मा साहब, लॉयर परिवार और भी जो लोग हैं प्रभु, सबको आपके पवित्र चरणों पर लाते हैं। चंगा करें, अपनी महिमा कराएं। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है
मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। हो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहाँ की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। हो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। संकट के समय में मैंने पुकारा, निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। संकट के समय में मैंने पुकारा, निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। हो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए दिल जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा।
हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज उस महान प्रभु की महिमा करते हैं जो हमें आराधना में आगे लिए चल रहा है। और विशेष रूप से हम खुदा का वचन देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, या जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे अजीज़ों, जिनके बर्थडे आज या इस सप्ताह के बीच में हैं, उनके विषय में आपको बताते हैं। आज 26 जुलाई एमी माल्टो का बर्थडे है और सुशील बारजो की बेटी क्रिस्टी प्रियांशी बारजो, उसका बर्थडे है। 27 तारीख को अर्पिता ए गार्डनर का बर्थडे है, असरन गुड़िया का बर्थडे है, राजन सिंह का बर्थडे है। 29 तारीख को रानी मुर्मू है खगौल में, उनका बर्थडे है। सुशांत कुमार मिंज हैं, उनका बर्थडे है। और हमारे भाई राजेश विल्सन का बर्थडे है 30 तारीख को। 1 अगस्त को मिस्टर पी मिंज का बर्थडे है, सिस्टर डेजी कर्टिस का बर्थडे है, अजितेश रॉय का बर्थडे है और अनुष्का का बर्थडे है 2 अगस्त को। और 2 अगस्त आने वाला संडे हो जाएगा। विशेष हम प्रार्थना अपने भाई मुखिया के लिए, डीडी मित्रा के लिए भी करेंगे। मेरे अजीज़ों, उनको कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है और अभी उनको एडमिट किया गया है। परमेश्वर उनको पूर्णतः स्वस्थ करके वापस घर लाए और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसको आज हम देखने जा रहे हैं वो हमें ढापे रहे और उसके द्वारा हम शुद्ध और साफ होते रहें। आइए प्रार्थना में चलें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आपके पवित्र नाम की महिमा हम करते हैं खुदावन। आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपकी दया है प्यारे प्रभु, यह आपका अनुग्रह है प्यारे खुदावन कि आपने हमें आज तक संभाला है। अपने पवित्र लहू में हमको सुरक्षित रखा है प्यारे प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं भाई डीडी मित्रा के लिए खुदावन, जो भी प्रभु उनके शरीर में बीमारी घुसी है यीशु के नाम में दूर हो जाए। अपने पवित्र लहू में प्रभु आप उन्हें छिपा लें ताकि कोई भी शैतान का हमला उनको छूने ना पाए। जिनके बर्थडे हैं या मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, जिनके नाम लिए गए नहीं भी लिए गए, आप सबको आशीष देने वाले परमेश्वर अपने अनुग्रह में आप बना के रखे प्यारे खुदा। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आप लोगों को हमने एक बात कही है कि ये जो बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी का लिस्ट हमारे सामने रहता है, ये काफ़ी पुराना हो गया है। इसलिए हमने ऑनलाइन एक फॉर्म आप लोगों के बीच में डाला है और आप लोगों से उसको रिक्वेस्ट हम लगातार कर रहे हैं कि उस फॉर्म को भर के आप ऑनलाइन भेजिए ताकि आप लोगों का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और भी इंफॉर्मेशन जो प्रार्थना के हैं उसको हम रिन्यूअल कर सकें और आपके समय पर आपके लिए प्रार्थना करने पाएँ। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर उस महान परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि उसके वचन को हम देखें और आज हम उसके पवित्र लहू को देखने जा रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, आज जबकि पूरी दुनिया में तबाही मचा हुआ है, भयंकर महामारी लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर रहे और हम जो हैं उसके लहू में सुरक्षित रहें। आज हम इसको देखने जा रहे हैं। पूरा नहीं भी देख पाए तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों,
मनुष्य का लहू जब कीमती है, सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत पुरानी ये घटना इस समय याद आ रहा है, लेकिन मेरे अजीजों, ये तो घटना पुरानी है, लेकिन आज भी ऐसा ही होता है। हमारा एक पहचान के पास्टर थे हापुड़ के अंदर, और उनका एक्सीडेंट हो गया। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो तकरीबन 2 घंटा वो वहीं पड़े रहे। उनके शरीर का सारा लहू जो है, खून जो है, वो वहां बह गया मैक्सिमम। और जब उनके रिश्तेदारों को पता चला, वो दौड़ के आए, उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टरों ने सबसे पहले कहा कि इनके शरीर में बचाना संभव नहीं है जब तक खून ना चढ़े, क्योंकि इनके शरीर का खून निकल चुका है। और सबसे पहले उनको खून चढ़ाया गया। खून यूं ही नहीं चढ़ जाता है, उसको देखा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप मिलता है, तब चढ़ाया जाता है। सो मेरे अजीजों, वो सब खोजा गया, और तब जब जाकर के उनका ब्लड ग्रुप मिला, उनको तुरंत खून चढ़ाया गया, तब जाकर के वो बचने पाए, नहीं तो संभव नहीं था। कोई भी इंसान जिसके शरीर में खून की कमी है, उसका बचना संभव नहीं है जब तक खून की पर्याप्त मात्रा उसके शरीर में दे नहीं दी जाए। बाइबल बताती है लहू में जीवन है, खून में जीवन है। तो ये तो मनुष्य का खून है, लेकिन हम मनुष्य के खून को देखने नहीं जा रहे। आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके पास शरीर नहीं है, वो आत्मा है, लेकिन मेरे अजीजों, उसका लहू पवित्र है, उसका रक्त सबसे पवित्र है, और शैतान को हराने वाला उसका पवित्र लहू है। मेरे अजीजों, मौत से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। मेरे अजीजों, जिसको आज हम देखने जा रहे हैं, और बाइबल में से कई जगह से हम आपको बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के विषय, क्यों वो उसको द्वारा हमें शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक लहू प्रभु हम पर छिड़केगा, नहीं, उसका लहू शारीरिक नहीं है, उसका लाल रंग हमको दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी पवित्रता हमारे ऊपर आ जाती है, उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर आ जाती है, और उसके लहू के द्वारा हम बच जाते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य में से एक जगह से पढ़ने जा रहे हैं, और फिर प्रकाशित वाक्य से हम आपको सीधे उत्पत्ति से में ले चलेंगे, और फिर वहां से हम यहां पर आपको लेकर के आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, और हम आपके सामने उस अध्याय को यहां पर पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, और बाइबल आप लोगों के हाथ में है, तो बाइबल आप अपने हाथ में रखिएगा। जो सिंहासन पर बैठा था, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने के और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना मिला। तब मैं फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने
और उसकी सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, यूहन्ना यहाँ पे लिखता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, जो सारी पृथ्वी पर एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आके उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने वो पुस्तक ले ली तब वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, वो जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तो उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होके अपने लहू से, तूने वध होके, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा जा रहा है, तूने वध होके अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और जाति और हर एक लोग में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तब वे हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, तब उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। वे पृथ्वी पर राज करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों की थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब वस्तुएं, सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, ये कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद हो और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने कहा आमीन, और प्राचीनों ने घिरकर दंडवत किया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। ये मेमना जो आपने प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में देखा है, ये वर्णन मेरे अजीजों अभी घटा नहीं है, ये अभी होने जा रहा है। अभी हम प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में ही चल रहे हैं, जहां अंतिम कलीसिया का युग है, और बहुत जल्द वो युग अब समाप्त होगा और मेमना प्रकट हो जाएगा। और मेरे अजीजों, इस मेमने के लहू को हम देख रहे हैं, जिसके लिए लिखा है कि मेमने ने अपने लहू के द्वारा वध होके हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। उसने कोई साधारण सा रुपया, धन दौलत नहीं चुकाया, अपने पवित्र लहू से मोल लिया। और ये मेमना जो प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, ये उत्पत्ति में भी था, अभी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस मेमने के लहू को हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात जो हम यहां देख रहे हैं, हालांकि ये पुस्तक जिसका यहां वर्णन है, जो 7 मोहर लगा के बंद की हुई है,
मेरे अजीजों, दानियल की पुस्तक को मोहर लगा के बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खुला छोड़ा गया है, ताकि ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। और वो 7 मोहर लगी हुई पुस्तक, जिसको अब खोलने का जिम्मा सिंहासन पर जो बैठा है, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो देख रहा है कि इसको खोलने के योग्य कौन है। लेकिन कोई ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि जिसने अपना पवित्र लहू बहाया, जिसने अपने लहू के द्वारा पूरी दुनिया को शुद्ध किया, साफ किया, वही उस योग्य निकला जो उस मोहरों को खोल सकता है। और यहां लिखा है, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मेरे अजीजों, इस बात पर ही हम ध्यान करना चाहते हैं। इंसान मीट खाता है, और अभी मुसलमान भाइयों का बकरा ईद आएगा, बहुत से बकरे मेमने वध किए जाएंगे। लेकिन एक बात जो यहां पर है, वध करने के बाद क्या कोई मेमना या क्या कोई बकरी या बच्चा उसका खड़ा रह सकता है? जिसका वध हो गया, क्या वो खड़ा रह सकता है? क्या वो स्टैंड कर सकता है? हु इज स्लेन बट स्टैंड। वध कर दिया गया है, लेकिन खड़ा है, यानी अपने लहू को वो उस समय भी बहा रहा है, लेकिन खड़ा है, वो गिरा नहीं है। वध किया हुआ मेमना कभी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन यहां जो मेमना वध किया गया है वो खड़ा है, वो गिरा नहीं है। वो आज भी शैतान के आगे खड़ा है, मेरे और आपके लिए। वो वध किया हुआ मेमने का लहू आज भी हमारे लिए बह रहा है। और ये वर्णन दुनिया का खत्म होने के बाद का वर्णन है। जब तक दुनिया समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक उसका लहू बहता रहेगा। उसका पवित्र लहू दुनिया समाप्त होने के बाद तक बहता रहेगा। लेकिन ये लहू बहना कब शुरू हुआ? ये मेमना को परमेश्वर ने चुना कहां? जिसको यूहन्ना जब देखता है तो यूहन्ना कहता है, उसको देखते ही, यीशु मसीह को देखते ही, कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर ले जाता है। यूहन्ना उसको देखते ही पहचान लेता है और कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर ले जाता है। ये मेमना जो परमेश्वर ने चुना, मेरे अजीजों, उसने अपना लहू केवल क्रूस पर नहीं बहाया। आज हम देखने जा रहे हैं, आज केवल एक ही जगह देखेंगे और उसके बाद आपको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे इस मेमने ने अपना लहू कहां कहां बहाया है। ये मेमना चुना कहां गया? सबसे पहला मेमना जो परमेश्वर ने चुना था, वो उसको उत्पत्ति में ही चुना है। जहां पाप हुआ वहीं चुना है। ठीक उसी जगह चुना है जहां मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि पाप की सजा
पाप का छुटकारा बिना लहू बहाए नहीं होता। बाइबल में लिखा है ये बात इब्रानियों में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। है तो ये नए नियम के अंदर, लेकिन ये बात पुराने नियम से लागू है। इसीलिए बलिदानों का एक सिलसिला परमेश्वर ने शुरू किया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और उसने अपने प्रिय बेटे को ही इस दुनिया में भेजा कि वो मेरे और आपके लिए लहू बहाए और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और साफ हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर खुशी से ये चाहता था, नहीं। परमेश्वर ने तो जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ये चाहता ही नहीं था कि मनुष्य गुनाह करे। परमेश्वर ये चाहता ही नहीं था कि उसके बेटे का लहू उसको बहाना पड़े। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर अपने खुशी से नहीं भेजा, लेकिन जब कोई उपाय नहीं रहा मनुष्य को बचाने का, क्योंकि परमेश्वर पूरी कोशिश कर चुका था कि यीशु मसीह को अपना लहू बहाना ना पड़े, लेकिन मनुष्य ने ऐसा होने नहीं दिया। एक तो गुनाह किया, पाप किया। अब बाइबल ये बताती है, पढ़ेंगे नहीं, आप जानते हैं इस बात को, कि जब मनुष्य गुनाह कर बैठा, पाप कर बैठा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा, तब जब उसके ऊपर उसकी नंगाई प्रकट हो गई, तब वो जाकर के छिप गया, पेड़ों के पीछे जाके छिप गया। हालांकि परमेश्वर जानता था कि आदम कहां है, और परमेश्वर चाहता तो नहीं आता वहां, नाश कर देता आदम का, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मनुष्य को वही समाप्त कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मनुष्य उसकी सबसे श्रेष्ठ सृष्टि, और अगर वो उसको नाश करता तो शैतान खुश हो जाता। लेकिन शैतान को खुश होने का मौका वो ना देता है, ना दिया, बल्कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पास गया कि मनुष्य उसकी आज्ञा को जो तोड़ दिया है, कम से कम अब उसकी आज्ञा माने। और जब गया तो वो छिप गया आदम। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता वो कहां है, परमेश्वर भरपूर जानता है, अच्छे से जानता है। परमेश्वर चाहता तो उसको गर्दन पकड़ के उस पेड़ के पीछे से निकालता, 2 हाथ देता उसको, लेकिन खुदा जबरदस्ती का खुदा नहीं है, तुरंत दंड देने वाला परमेश्वर भी नहीं है, मौके देने वाला परमेश्वर है। पहले वो मौका देता है, फिर दंड देता है। पहले वो पश्चाताप का मौका देता है। पहले उसने मौका दिया, वो आदम और हव्वा के पास गया और उसने आदम को पुकारा, आदम आदम तू कहां है। इसका मतलब ये नहीं कि आदम की वो लोकेशन खोज रहा है, नहीं, वो तो जान रहा है क्या हो गया है। वो आदम को मौका दे रहा है, कहां है तू, आ इस समय जल्द आ मेरे सामने। मैं जानता हूं तूने गुनाह किया, तूने पाप किया अपनी पत्नी के साथ, उसने भी किया और तूने भी किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए जल्द से मेरे सामने आ कि मैं तुझे माफ करूं। अपना गुनाह कबूल कर, अपना पाप मान ले। कहां है तू, मत छिप, आ जा। लेकिन परमेश्वर ने कई बार पुकारने के बाद भी उसने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया।
परमेश्वर के कई बार मौका देने के बाद भी उसने अपने पाप का स्वीकार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर को बोलने लगा, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। अरे डरोगे तो क्योंकि तुमने पाप किया। पाप का सबसे पहला परिणाम डर होता है कि कोई पाप जान ना ले। परमेश्वर से कहाँ हमारे पाप या गुनाह छिपने वाले हैं मेरे अजीजों। अंधेरों में करोगे तो भी परमेश्वर जानता है, दूर घने जंगलों में करोगे तो भी वो जानता है। कितना ही छिप के करोगे उससे नहीं छिप सकते। और आदम कहता है कि मैंने गुनाह किया, मैं डर गया तेरी आवाज सुन के, छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर अब उससे पूछता है, तुझे किसने बताया? क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने मना किया? तब भी प्रभु उसको मौका दे रहा है कि वो अपना पाप स्वीकार कर ले, लेकिन उसने पाप स्वीकार नहीं करके अपना दंड खुदा पर डाल, अपना जो दोष है, दंड नहीं दोष, उसको खुदा ही पे डाल दिया कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया उसने मुझे दिया, मैंने खाया। यानी दोष कितना भयंकर। एक तो अपना पाप स्वीकार नहीं कर रहा है, दूसरा दोष भी परमेश्वर पे डाल रहा है। अब जब वो पाप स्वीकार ही नहीं किया, परमेश्वर से माफी मांगा ही नहीं, तब परमेश्वर क्या करे? तब परमेश्वर ने दंड देना शुरू किया। पहले उसने सांप को दंड दिया जैसा लिखा है, फिर उसने स्त्री को दंड दिया जो आप जानते हैं, फिर उसने आदम को दंड दिया। और मेरे अजीजों, आदम को दंड देने के बाद परमेश्वर ने यूं ही उसको छोड़ नहीं दिया। हालांकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन लोगों को निकाल दिया था और अदन की वाटिका में फिर वो ना घुसे। वहां चारों तरफ तलवार लगा दी गई थी कि वो वापस उस वाटिका में नहीं आए और जीवन के वृक्ष का फल फिर वो ना खा ले। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने सुरक्षा वाटिका की, लेकिन मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ दिया। मनुष्य ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए उपाय बेशक किया था। अंजीर के पत्तों का लंगोट बना करके अपने गुनाह को छिपाया, अपनी नंगाई को छिपाया, लेकिन मनुष्य अपने गुनाह को छिपा नहीं सकता, अपने पाप को छिपा नहीं सकता। तब मेरे अजीजों, उसके गुनाह को, उसके पाप को परमेश्वर ने ही संभाला, परमेश्वर ही ने छिपाया। और यहां पर खुदा के वचन के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट आई कि परमेश्वर ने उत्पत्ति और उसका 3रा अध्याय और उसके 21वें पद में हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बना करके पहना दिए। अब ये चमड़े के अंगरखे वही वनस्पति के पेड़ पौधे के नहीं, पेड़ की छाल के नहीं या पत्तों के नहीं। आदम ने पत्तों
को अपने चारों तरफ लगा लिया था, लेकिन पत्ते तो सूख जाएंगे, आदम सो जाएगा, बकरी चढ़ जाएगी। वो उपाय परमानेंट नहीं है। मनुष्य के गुनाह को छिपाने के लिए या ढांकने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। और वहीं बाग अदन में एक निर्दोष और एक निष्कलंक मेमना मारा गया। वहीं परमेश्वर ने जब आदम ने माफी नहीं मांगी तो परमेश्वर ने उस पवित्र मेमने को चुन लिया जो इनके पाप ढांपेगा और अपने लहू के द्वारा इनके पाप क्षमा करेगा। वो सबसे पहले बागे अदन में ही वध किया गया। एक पवित्र मेमना, एक पवित्र जानवर वहां पर वध किया गया। चमड़े के अंगरखे और कहीं से नहीं आएंगे, चमड़े के अंगरखे जानवर की खाल से या मेमने की खाल से आएंगे। इसका मतलब एक मेमना वध किया गया और वही स्थापित किया गया कि लहू जब तक नहीं बहेगा पाप क्षमा नहीं होगा। एक मेमने का लहू बागे अदन में बहा मेरे अजीजों, इसलिए उस लहू का बहना जरूरी है क्योंकि वही पाप क्षमा कर सकता है। वो बागे अदन से ही जो लहू बहा और उस मेमने के वस्त्र या चमड़े के अंगरखे जो बनाए गए उससे आदम हव्वा के शरीर ढांपे गए। वो पवित्र मेमना बागे अदन में मारा गया और उसके बाद ये पवित्र बलिदान की रस्म जो है ये लगा दी गई। और कैन और हाबिल के विषय में भी हमने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हाबिल की कुर्बानी, हाबिल का बलिदान स्वीकार किया, कैन का नहीं। क्यों? कैन बुरा किया था। हाँ, बुरा किया था क्योंकि खुदा अनाज की कुर्बानी नहीं चाहा। ठीक है, अनबलि बाद में बनाई गई लेकिन उस समय नहीं था, उस समय लहू का बलिदान था। हाबिल ने लहू का बलिदान चढ़ाया परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, लेकिन कैन ने अपनी मर्जी के मुताबिक चढ़ाया अन्न का बलिदान। परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबिल ने जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चढ़ाया था लहू का बलिदान, वो स्वीकार किया गया क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए बहा है मेरे अजीजों। आगे भी हम देखने जा रहे हैं और देखेंगे, आपको कई जगह से बताएंगे कि प्रभु का पवित्र लहू बागे अदन से लेकर बागे गतसमनी तक बहा और उसके बाद प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में जो वर्णन है वहां तक बहा। उसका लहू हमें शुद्ध किया, करता है, करता रहेगा। उसके लहू में हम अपने आप को ढांक के रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोया, शुद्ध किया, साफ किया। खुदावन, हमेशा उस पवित्र लहू में हमें ढांक के रहें। कोई बीमारी, कोई मौत का फरिश्ता हमें छूने ना पाए। खुदावन अनुग्रह करे, दया करे। प्रभु, आज अपनी आराधना में आपने हमें अपने पवित्र लहू में छिपाया है, आगे भी छिपा के रखे। प्रभु, हर एक को सामर्थ्य और आशीष दे और जो बीमार है उनको चंगा करे। खुदावन धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं, आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जय मसीह की आप सब लोगों को। आने वाला जो संडे है वो जुलाई तो अब बीत गया, जुलाई तो आज अंतिम संडे था, और आने वाला संडे जो है वो अगस्त का पहला रविवार होगा। लेकिन 31 जुलाई तक तो वैसे ही बंद हैं। लेकिन अभी हम ये निर्णय नहीं ले रहे हैं कि हम चर्च कब से खोलेंगे। खुल भी जाएगा अभी, जैसे 31 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो परिस्थिति जैसी होगी वैसा हम देखेंगे। लेकिन आने वाला संडे अभी हम फिलहाल फेसबुक पर ही करेंगे, और होली कम्युनियन भी हम फेसबुक पर ही देंगे, जैसे आपको हर बार हम देते आए हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आने वाले संडे होली कम्युनियन का सामान भी आप साथ में लेकर के बैठेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।